कहानी की शुरुआत में लैम्बर्ट परिवार को दिखाया जाता है। उसकी पत्नी रेनाई और उसके 3 बच्चे हैं। वो सब नए शहर में शिफ्ट होते हैं। अपने सारे सामान को सही से रख रही होती हैं। वह कुछ किताबों को बुक शेल्फ में रखती है, लेकिन तभी कोई उन किताबों को नीचे गिरा देता है। उसको लगता है कि दोनों बेटों ने ऐसा किया है, लेकिन वह साफ साफ मना कर देते हैं। जब रात को घर पर ऊपर अटारी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और लाइट ऑन करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वह गिर जाता है। गिरने की वजह से उसकी मम्मी और पिता वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता और नहीं डोल्टन बताता है कि उसने क्या देखा। उसे सुला देती है, पर जब वह सुबह उसके पास जाते हैं तो वह होश में नहीं आता। इसीलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बेटा कोमा में चला गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 महीने बीत जाते हैं। रेनाई म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहां पर रखे गए छोटे से स्पीकर पर, जो स्पीकर उसकी छोटी बेटी के कमरे से कनेक्ट है, उस पर कुछ लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती, जिसका मतलब यह है कि उसकी बेटी की कमरे में कोई है। वह स्पीकर उठाकर उसे ध्यान से सुनती है और आवाज के पीछे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। वह डर जाती है और जब वह भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वहां पर कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं होता। बस उसकी बेटी रो रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वही उसी रात को उसका छोटा बेटा फोस्टर कहते हैं कि मैं अपना रूम बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई यानी कि डोल्टन, जो कि कोमा में है, वह रात को चलता है। लेकिन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। फोस्टर अपने कमरे में सोया हुआ होता है। उसके भाई का कमरा यानी कि डोल्टन का कमरा बिल्कुल सामने होता है, इसलिए वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अगले पल उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा होता है। रेनाई और जोश दोनों अपने कमरे में होता है और यहाँ पर उनके दरवाजे पर कोई लोग करता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और तभी उनकी छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है। तभी रेनाई भागते हुए जाते हैं और वहां पर रेनाई देखते हैं कि एक साया खड़ा है। उस साये को देखकर चिल्लाते हैं। तभी यहाँ पर जोश भी आ जाता है, लेकिन जब तक जोश आता है तब तक वह साया गायब हो जाते हैं। वह बताती है कि यहाँ पर कोई था। तब जोश इधर उधर उसे देखने लगता है। जब वह देखते हुए नीचे आता है तो वह देखता है जो दरवाजा वह 2 बार बंद कर दिया था, वह अभी भी खुला ही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब रेनाई अपने बेटे की बेडशीट को ठीक कर रही होती है, तभी वह देखती है कि वहां पर किसी के खून भरी हाथ का निशान है, जिसे देखकर पूरी तरह से डर जाती है और अब उसे कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शाम को जब अपने कमरे में होती है तो उसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है और अगले पल वह साया उसके कमरे में आ जाता है, उस पर हमला करता है। इसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। फैसला करती हैं कि यह इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि इस घर में कुछ ना कुछ ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो इन्हें भगाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहती है। और यह सब के सब दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जोश की मम्मी भी इनके हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई होती है। लेकिन चीज अभी खत्म नहीं होते। यहाँ पर एक बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है। जब थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो बच्चा गायब हो जाता है। वो सारी चीज हो रही होती है जो पहले वाले घर पर हो रही थी। जो इनके साथ पिछले घर में था, कोई यहाँ पर भी आ चुका है। जो उसकी मम्मी इन सबको बताती है कि मैं एक सपना देखा था जिसमें शैतान मुझसे कहा था कि मैं डोल्टन को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी डोल्टन के रूम से डोल्टन चिल्लाते हुए नजर आते हैं। सभी के सभी डर जाते हैं और डोल्टन के रूम में जाते हैं और उसके पूरे कमरे में तबाही मची हुई है। तभी यहाँ पर एलिस को बुलाते हैं, जो एक साइकिक है, और जब वह डोल्टन के कमरे में जाती है तो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतान है। वह उस शैतान को भी देखती हैं जिसे जोश के मोम ने देखा था। वह बताती हैं कि तुम्हारा बेटा कोमा में नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी दुनिया में चला गया है जिसे शैतान की दुनिया कहा जाता है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक खास शक्ति है। वह इस शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर ट्रेवल कर सकती है और इस बार वो ट्रैवल करते हुए बहुत दूर निकल गई। वह उस दुनिया में फंस गई जहां पर शैतानी आत्मा है। तुम्हारा बेटा यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है, शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि पूरा का पूरा एक सपना है। इसी बात का फायदा शैतानी आत्मा उठाना चाहते हैं।
वह तुम्हारे बेटे के जरिए हमारी दुनिया में आना चाहते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिस डोल्टन से बात करने के लिए उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और कनेक्ट हो जाता है। डोल्टन बताता है कि मुझे उस आदमी से बहुत ही डर लगता है जिसका चेहरा आग की तरह लाल है, हमारी बातें सुन लेगा। और अगले पल बताता है कि वह शैतान यहाँ पर आ चुका है, उसने हमारी बातें सुन ली है। यहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। वह इससे पहले कि वह सब कुछ समझते, वह देखता है कि डोल्टन उसके पास आकर खड़ा है। डोल्टन सबको चेयर से नीचे गिरा देता है और यहाँ पर वह शैतान भी आ जाता है जिसने पहले रेनाई पर हमला किया था। वह एक बार फिर से इस पर हमला करता है। जोश उसे देख लेता है। वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शैतान उसे उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर और भी शैतान आ जाते हैं जिन्हें पहले कभी ना कभी दिखाई दिया था। वह अपने घर पर देखा था इससे पहले कि यह सब इन्हें मार दे। एलिस डोल्टन के सर पर एक हाथ लगाते हैं और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वह सभी डोल्टन नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे शैतान खड़ा था जो इससे करवा रहा था। और अब जोश की मोम उसे बताती है कि बचपन में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ करता था। हमेशा बताते थे कि तुम एक बूढ़ी औरत को देखते हो जो तुम्हारे आसपास रहती है, और जब तुमने फोटो खिंचवाई और मैंने फोटो देखी तो वह हर एक फोटो में तुम्हारे साथ में तुम्हारे पास खड़ी थी। तुम्हारे बचपन की एक भी फोटो नहीं है? नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा बचपन की यादें हैं, क्योंकि उस वक्त भी एलिस से मदद ली थी। मैं इसे कई सालों से जानती हूँ। तुम्हारे अंदर भी वही शक्तियां हैं जो तुम्हारे बेटे के अंदर है, यानी उसकी आत्मा भी ट्रेवल कर सकती है। एलिस उससे कहती है कि तुम ही हो जो अपने बेटे को बचा सकते हो। आत्माओं की दुनिया में जाना होगा, तुम्हारी बेटे की आत्मा जहां फंसी हुई है। लेकिन याद रहे कि वहां पर आत्माओं को नहीं लगना चाहिए कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, नहीं तो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और अब जोश अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार है। उसके शरीर से उसकी आत्माओं को निकाल दिया जाता है। अब वह आत्माओं की दुनिया में देखता है कि उनके सारे तरफ आत्माएं हैं जिसमें वह अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उसको अपने बेटे दिख जाते हैं जिसके पैरों को जंजीर से किसी ने बांधा होता है। जोश अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उसके जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वह कहता है कि वहां शैतानी आत्मा ने मुझे बांध कर रखा है, वह बहुत खतरनाक है। ठीक उसी वक्त जोश के बेटे डोल्टन को जिसने बांध कर रखा है, वह शैतान उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है। जोश उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए वह अपने बेटे को यहां से लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अंधेरे कमरे में है, उसके चारों तरफ आत्माएं हैं। दरअसल यह वही घर होता है जिसमें वह पहले रहा करते थे, जहां पर डोल्टन कोमा में गया था। लेकिन किसी तरह से वह अपने बेटे को उठाकर बाहर निकल जाता है और वह दूसरे घर में आ जाता है जिसमें उसकी और उसके बेटे की बॉडी है। वह अपने बेटे की आत्मा को घर के अंदर छोड़ देते हैं और वह कहते हैं कि तुम जाओ। अपने शरीर में डोल्टन अपने शरीर के बॉडी में जा ही रहा होता है कि तभी शैतान उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से वह अपनी बॉडी तक पहुंच जाता है। जोश के बॉडी को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे झटके आ रहे होते हैं। उसकी पत्नी रेनाई उसको असली दुनिया में वापस बुलाती है। जोश आईना के सामने खड़ा होता है और मिरर के दूसरी तरफ वही औरत होती है जो जोश के बचपन में दिखा करती थी, लेकिन जो बचपन में हर एक फोटो में उसके साथ होती थी। और जोश बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता। जोश बोलता है, तुम चली जाओ यहां से, और वह चली जाती हैं। यहां पर जोश होश में आता है। ये दोनों पूरी तरह से ठीक होते हैं, जिसे देखकर सब के सब बहुत खुश होते हैं। दोनों की जान बच गई। अब एलिस और जोश आपस में बातें कर रहे होती हैं। एलिस को शक होता है, तभी जोश की ठीक उसका फोटो क्लिक करती। जोश को पसंद नहीं आता, तभी जोश उसका गला दबाकर उसे मार देता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी रेनाई वहां पर आती है। वह देखती है कि एलिस की मृत्यु हो चुकी है। उसके हाथ में कैमरा भी होता है जिससे उसने जोश की फोटो को क्लिक किया था, और जब वह उस फोटो को देखकर पूरी तरह से डर जाती है कि फोटो में जोश नहीं, बल्कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा है जिसे जोश बचपन में देखा करते थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you. You don't understand.
I'm the girl that's like. कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में बिल्कुल अकेली होती है। वह काफी इंजर्ड थी। उसकी हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से आकर उसकी सर को कपड़े से ढक करके उसे पकड़ लेता है और साथ ही दूसरा आदमी गन से वार करके उसको बेहोश कर देता है। दोबारा से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे एक बेसमेंट में जंजीरों से बंधा हुआ था और उस जगह पर ब्लैक मैजिक हो रहा था। जब उस लड़की को फेस से कपड़ा हटाया जाता है तो वह देखती है कि उसके पिता उसके सामने खड़ा है, यानी कि उसको इस जगह पर लाने वाले कोई और आदमी नहीं बल्कि उसकी ही पिता है। उन लोगों से मदद करके किडनैप करके उसे यहां पर बांधा हुआ था। वह लड़की बार बार अपने पिता से कहती है कि मुझे अपनी मां से मिलना है। उसके पिता उसे बोलता है कि तुमने ही अपनी मां को मार डाली है और यह बात तुम्हें भी पता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो बोलती है कि उसे जलाकर मार दो। ये बुढ़िया किसी शैतानी किताब में लिखी गई बातों को फॉलो कर रही थी। वह आदमी ऐसा ही करता है। वह अपने बेटी के ऊपर पेट्रोल रखती है। उसकी बेटी बार बार उसे अपनी मां से मिलने की बात उसे बोल रही थी और जब उसे आग लगाया जाता है तो वह अपनी असली रूप में आ जाती है और वह बोलती है कि वह तो अपनी मां की हत्या तो कर दिया है लेकिन अब वह अपने फादर को भी मार डालेगी। उसके पिता उसके पूरे बॉडी पर आग लगाकर एक शॉट गन से उसके सर को उड़ा देता है। इसके बाद कुछ लोगों को हम देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ उसी जंगल में इकट्ठा हुए थे। उन लोगों में एक लड़का होता है जिसका नाम डेविड होता है। वह काफी सालों के बाद अपनी फ्रेंड से मिल रहा था। वह सभी अपने फ्रेंड के साथ आया था। वहीं पर उस डेविड की बहन भी होती है। अपनी बहन से भी वह बहुत दिनों के बाद मिल रहा था। उसकी बहन के नाम होती है मिया। उसके सभी दोस्त डेविड के एक पुराने घर में आए होते हैं। उसके सारे दोस्त डेविड के बहन मिया को ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया होता है। इसके बाद डेविड घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मिया को पैनिक अटैक आ रही थी। वह सभी सोचता है कि यह सब उसकी ड्रग्स के लत की वजह से हो रही है। मिया कहती हैं कि यहाँ पर उसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सभी लोग समझते हैं कि शायद मिया यहाँ से भगाने के लिए ऐसा बोल रही है। डेविड की डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। यह वही बेसमेंट था जहां पर कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यह सारे लोग उस बेसमेंट में जाते हैं जहां पर ये लोग देखते हैं कि बहुत सारी बिल्लियां लटकी हुई है जो मर चुकी है। वहां पर एरिक को एक बुक भी मिलती है जिसे वायर से बहुत मजबूती से बांधकर छोड़ा गया था ताकि कोई भी इसे खोल ना सके। यह वही बुक थी जो कहानी की शुरुआत में एक बुढ़िया पढ़कर एक्शन ले रही थी। एरिक उस बुक को खोलता है और उस पर लिखे शब्द को पढ़ता है। उस बुक में बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था, अगर इस बुक को पढ़ा गया या फिर उस बुक में कुछ भी लिखा गया तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा और उसमें से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। एरिक उस शब्द को इग्नोर करके उसको पढ़ना शुरू करता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जैसे जैसे एरिक उस शब्द को पढ़ रहा था वैसे वैसे यहां पर इनविजिबल पावर मिया के करीब आ रही थी। एरिक जब उस लास्ट वर्ड को पढ़ता है तब वह पावर मिया के बहुत नजदीक आ गई थी और उसे उल्टी होने लगी है। ठीक उसी वक्त मिया जंगल में देखती है एक लड़की का भूत जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। यह बात मिया को अजीब लगती है, इसलिए वह घर के अंदर चली जाती है और वहां से मिया कार की चाबी लेती है और वहां से निकलने लगते हैं। यहाँ पर मिया को जंगल में फिर से उस लड़की की भूत दिखता है जिसके कारण मिया की एक्सीडेंट हो जाती है और इस एक्सीडेंट के कारण मिया बेहोश हो जाती है। जैसे ही मिया को होश आता है वह कार से बाहर आ जाती है और जब वह कार से बाहर आती है तो उसे अंदर से फील होता है कि कोई उसे पीछा कर रहा है। जब मिया जंगल से होते हुए भागती हैं तो वह इनविजिबल पावर वहां के पेड़ पौधों को कंट्रोल कर रही होती है। उसकी मदद से वह शैतान मिया को पूरी तरह जकड़ लेती है। तभी हम उस शैतान के चेहरा देखते हैं जो बहुत डरावनी थी। यहाँ पर उस शैतान की मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया के अंदर चला जाता है। मिया पूरी तरह उस शैतान के वश में हो जाती हैं।
डेविड और उसकी फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचते हैं। डेविड की नजर मिया पर पड़ती है, जहां वह बिल्कुल रिलैक्स से उस जगह पर बैठी हुई थी। वह दोनों मिया को घर के अंदर ले आते हैं। मिया बार बार एक ही शब्द बोल रही थी कि उसने जंगल में किसी एक अनजान इंसान को देखी है। वह कहती हैं कि वह अनजान शैतानी औरत इस वक्त हमारे पास ही मौजूद है। जो लोग होते हैं वह समझता है कि इसकी इतनी बुरी आदत इसलिए है क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह मिया सच बोल रही थी। वह शैतान सच में मिया के पास ही थी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो घर के आसपास की कचरा को वह साफ कर रहा होता है और वह देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से उसे मार डाला है, जिसे देखकर वह बहुत दुखी होता है। उसे मालूम चलता है कि उसके डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन ने ही मारी होती है। वह अपनी बहन पर बहुत गुस्सा होता है। अपनी गुस्सा उतारने के लिए वह घर के अंदर जाता है। दूसरी तरफ मिया पानी को गर्म कर ली था और उसी गर्म पानी से वह नहा रही थी। इतना ज्यादा गर्म पानी होने की वजह से उसके शरीर जलने लगते हैं। तभी डेविड वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। उसे तुरंत किसी अस्पताल में लेकर जाने के बारे में सोचता है। जब वह मिया को अस्पताल लेकर जा रहे थे तो वह देखता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी है। इस वक्त मिया एक डरावनी चेहरे में हंस रही थी, जिससे मालूम चलता है कि मिया पूरी तरह से उस शैतान के वश में आ चुकी हैं। अब यह सारे लोग मजबूर होकर उसे उस जंगल वाले घर में लेकर चले आते हैं। यहाँ पर एरिक और उसकी दोस्त ओलिविया उसे दवाई देकर उसे सुला देते हैं। एरिक फिर भी उस बुक को पढ़ रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एरिक उस शैतानी बुक को पढ़ रहा था। उस बुक में लिखा होता है कि पॉजेस्ट इंसान पहले जंगलों में फंसता है, उसके बाद वह गर्म पानी से नहाता है और यह सभी काम मिया कर रही होती है। एरिक सबको यह बताता है कि शायद मिया पर सुपर नेचुरल हो रहा है, लेकिन उसके बातों को कोई भी विश्वास नहीं करता। सभी दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस समय वहां पर मिया आती हैं। मिया के हाथों में एक शॉट गन भी थी। इस शॉट गन से मिया डेविड पर गोली चला देती है। वह गोली डेविड के बाजू में लगकर निकल जाता है। वह शैतानी आवाज निकालकर बोलती है कि तुम सब आज ही मरोगे। ये बात बोलते ही मिया बेहोश हो जाती है। तभी ओलिविया मौके का फायदा उठाकर वह शॉट गन उठाने जाती है। तभी मिया उठ जाती है। मिया ओलिविया के ऊपर बहुत बड़ी उल्टी करती है। अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया मिया को उस बेसमेंट के नीचे फेंक देती हैं। तभी एरिक उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। तो ओलिविया बताती हैं कि मिया को उठना इम्पॉसिबल था क्योंकि वह डोज उसे बहुत अधिक मात्रा में दी थी। एरिक उसे एक और डोज तैयार करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं जब ओलिविया डोज तैयार कर रही होती है तो आईने में हम उसी शैतान को देखते हैं। ओलिविया को देखते ही वह शीशा टूट जाता है। ओलिविया जो खुद उस शैतान के वश में पूरी तरह आ चुकी थी। एरिक को एक अजीब तरह से आवाज आ रही होती है। जब वह चेक करने जाता है तो वह देखता है कि ओलिविया अपनी स्किन को बुरी तरह से काट रही होती है, जिसे देखने में बहुत ज्यादा दर्दनाक लगता है। ओलिविया टर्न करती हैं और एरिक पर वह अटैक करती हैं। ओलिविया उस टूटे हुए शीशे को एरिक के छाती में जोर से दे मारती है। वह उस सिरिंज से एरिक की आंखें फोड़ने की कोशिश करती है। एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया पर हमला करता है और वह ओलिविया को मार देता है। फौरन ही वहां पर डेविड भी आ जाता है। वह उसे टूटे हुए शीशे को एरिक के छाती से बाहर निकालता है। वह उसके जख्म की मरहम पट्टी करता है, लेकिन एरिक का यहां पर बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिसके कारण उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुका था। तभी डेविड अपनी फ्रेंड नेताली को शुगर और चीनी लाने के लिए बोलता है। जब नेताली वह सामान ला रही होती है तो मिया उसको प्यार से अपनी तरफ बुला रही होती है। जब वह उस बेसमेंट में जाती है तो वह देखती है कि उसकी यह चाल थी। इसके बाद जब वह बेसमेंट से बाहर आ रही होती है तो उसकी पांव पिछल जाती हैं और वह गिर जाती है। फिर भी वह हिम्मत करके आने की कोशिश करती है। तभी मिया उसकी पांव पकड़ लेती हैं और नेताली की हाथों को अपनी दांतों से काट देती है। ठीक उसी वक्त पर डेविड वहां पर आ जाता है और नेताली की जान बचा लेता है और वह बेसमेंट की दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस किताबों को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह किताब नहीं जल रही थी।
उस किताब में साफ साफ लिखा था कि जब यह शैतान 5 सोल पर अपना कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी। नरक से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। इस शैतान को रोकने का 3 तरीका है। पहले इस शैतान को जिंदा जला देना, जो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं। दूसरा तरीका पॉजेस्ट इंसान को जिंदा ही जमीन में दफन कर देना। और तीसरा तरीका पॉजेस्ट इंसान को टुकड़ों में काट देना। नेताली के हाथ को मियां काट ली थी, इसलिए उसका हाथ जल रही होती है। यहां पर हम यह समझ जाते हैं कि वह शैतान उस लोगों पर कब्जा करता है जिसकी कोई अंश रह गई हो उसके अंदर। जैसे ओलिविया पर मियां खून की उल्टी की थी और नेताली के हाथों को उसने अपनी दांतों से काटी थी। जब इस बात की पता मियां को चलती है तो वह अपने हाथ काटने लगते हैं। जब वह अपनी हाथों को काट रही होती है तो वह शैतान बेसमेंट से उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि यह बात बिल्कुल सही है। तभी वहां पर एरिक और डेविड आ जाता है। डेविड नेताली की मरहम पट्टी करता है और वह एरिक से बातें भी करता है कि इस शैतान को कैसे रोका जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर डेविड और एरिक होता है वहां पर नेताली आती है। नेताली को पूरी तरह से शैतान अपने कब्जे में ले चुका था। पूरी तरह से वह शैतान के कब्जे में थी, हालांकि वह अपना बाजू काट ली थी। वह डेविड और एरिक पर हमला कर देती है। वह किले से मार मारकर उसको जख्मी कर देती है। एरिक को वह मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर डेविड आ जाता है और वह शॉटगन से उसे शूट करके मार देता है। एरिक को बाहर ले जाकर उसे वहीं पर रखकर डेविड घर में आता है और वह पेट्रोल छिड़कता है ताकि उस शैतान को मार सके। जब वह आग लगाने ही वाला होता है तभी मियां एक सॉन्ग गाती हैं जो बहुत इमोशनल होता है। डेविड इमोशनल हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वह अपनी बहन को बचाएगा। तभी बाहर बिजली कड़कती है और एक पेड़ में आग लग जाती है। तभी डेविड को एक आइडिया आता है कि वह अपनी बहन की बॉडी को जमीन में दफन कर देगा, जिससे वह शैतान मियां के शरीर को छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद मियां को इलेक्ट्रिक शॉट देकर उसकी जान बचा सकता है। इसके बाद वह सभी प्रक्रिया तैयार करता है और वह बेसमेंट में अपनी बहन को पकड़ने के लिए जाता है। यहां पर मियां डेविड को बुरी तरह से अटैक करता है। उसे उठा उठाकर पटकता है, इधर उधर फेंकता है। उसे मियां मारने ही वाली होती है कि तभी एरिक आ जाता है। एरिक डेविड को बचा लेता है। एरिक बुरी तरह से जख्मी होने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मियां को डेविड दफनाने लगता है। मियां बहुत ज्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता, उसको पूरा दफना देता है। दफनाने के बाद कुछ देर के बाद डेविड मियां को वापस से निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉट देता है ताकि वह फिर से जीवित हो जाए, उसके अंदर जान चले आए। पहले तो देखकर ऐसा फील होता है कि शायद मियां मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद मियां उठकर खड़ा होती है और डेविड को शुक्रिया करती हैं उसकी जान बचाने के लिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वहां पर एरिक आता है जो पूरी तरह से शैतान के कब्जे में होता है। एरिक डेविड के गले में एक किल घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा खून नीचे गिर जाता है। डेविड समझ चुका था कि वह शैतान उसको मार देगा। इसके बाद उस घर को आग लगा देता है, जिसके कारण डेविड और एरिक वहीं पर मर जाता है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं होता। उस बुक में लिखा था कि जब शैतान 5 आत्माओं पर कब्जा कर लेगा तो ऊपर से यानी कि आसमान से खून की बारिश होगी, और ऐसा ही होता है। और अंदर से एक शैतान निकलता है जो नरक से हमारी दुनिया में आ चुका था। वह मियां पर अटैक कर देता है, उसके ऊपर एक चीज गिराकर। ठीक उसी वक्त पर मियां उस शैतान को बीच से काटकर 2 टुकड़ों में अलग कर देता है। उस शैतान के शरीर को बहुत टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद उस शैतान का शरीर धीरे धीरे गलकर उस जमीन के अंदर चला जाता है। सूरज उगने लगता है और मियां उसकी तरफ जाने लगता है, और यहां पर यह कहानी खत्म हो जाती है।